चलो ओके, देखो बहुत ही सिंपल है। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना होगा। ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें किसका, मॉडल 2 का, ठीक है, मॉडल 2 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक, दैट इज एससीसी के बारे में पूछ रहा है। और एससीसी के केस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सर 1। 8 मल्टी 8, दैट इज 1। अगर यहाँ पे बीसीसी बोल देता तो फिर सर 2। that is 1 multiply by 1 plus 8 multiply by 1 8, that is 2। अगर FCC बोल देता तो फिर सर 4। that is 6 multiply by 1 by 2, that is 8 multiply by 1 by 8, that means 4। अगर एज सेंटर क्यूबिक लेटिस बोल देता तो एज सर सेंटर 4। करेक्ट, that is 12 edges, a का contribution 1 by 4, that means 8 corner, a का contribution 1 by 8, that means this gives is 4। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलरिटी, और मोलरिटी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, दैट इज मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट यहाँ पे तो लीटर में नहीं दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर। दैट मीन्स लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूलर वेट into volume of solution in milliliter divided by ये मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 में मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर में हो गया। अब वेट क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ 2 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, that is 23, that is oxygen 16, that is 1, that is 40। NaOH का याद करना है 40 होता है, और H2SO4 का याद करना है that is 98। जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 98 कैसे होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 + 1 2, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16 4 जा 64। ठीक है, दैट इज ओवरऑल इज 98। तो ये हो गया। मोलिकुलर वेट कितना है 40 दिया हुआ, 1000 हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 200, दैट मीन्स 5, दैट मीन्स 5 2 जा ये हो गया 8, और दैट मीन्स 4, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना आता है 0.25। करेक्ट, द आंसर शुड बी। हाँ सर। चलो, when molten NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode is क्या होता है। देखो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है एक्वस वाला ठंडा, और एक होता है मोल्टेन वाला। अगर एक्वस देता, ये पिछले क्वेश्चन में भी बताए, एक्वस अगर देता तो उस केस में NaCl देता, तो देखो दो कंपिटिटर है। कैथोड में ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। करेक्ट, तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे दो पार्टनर है। अगर एक्वस का बात करें, यानी कि अगर पानी में हम लोग NaCl को घोल देते, मान लो सपोज ये वाटर था, और इस वाटर में अगर हम लोग यहाँ से ऊपर से NaCl डाल देते, क्या डाल देते, NaCl। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाता, इसमें दो पार्टनर हो जाता, तो एक तो Na+ और एक Cl- होता। बट यहाँ पे वाटर में ऑलरेडी H+ और OH- है, तो दैट मीन्स H+ और OH- है। अब कंपटीशन क्या है, एक तो सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, सॉरी दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन, जस्ट वेट, दैट इज Na+ अगर एक इलेक्ट्रॉन्स लिया और Na में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और H+ अगर एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, दैट इज H2 में कन्वर्ट हो गया, दैट इज हाफ H2। अब हम लोग फाइनली हम लोग कंसिडर किसको करेंगे कि किसमें रिडक्शन जाएगा, और मतलब कौन कैथोड में जाएगा, यानी कि इसका कंसिडर हम लोग करेंगे इनोड से। इसका इनोड जो आता है H+ के केस में 0 वोल्ट आता है, बट इस केस में इनोड जो आता है दैट इज -2 पॉइंट समथिंग 2.5 वोल्ट, इस तरह का समथिंग कुछ आता सोडियम के केस में। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब ये 0 में ये माइनस में, दैट मीन्स हाइड्रोजन वाला केस में रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ग्रेटर, सो हेंस द H2 गैसेस,
किया जाता है, H2 गैस होता है, H2 गैस कैथोड में चला जाता है इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बट अगर इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग को पूछा है मोल्टेन पूछा है, क्या पूछा है, मोल्टेन पूछा है। अगर मोल्टेन पूछते हैं यानी कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, सो इन दिस केस ओनली वन सिचुएशन इज फॉर्म, दैट इज Na प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू Na। सो क्या जाएगा, डिपोजिट होगा, दैट इज सोडियम मेटल, यानी कि एक ही यहाँ पे फंडा हो सकता है, सोडियम मेटल। क्लियर है। यहाँ पे और एक चीज है, देखो ये एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड, ठीक है। अब देखो कैथोड में अगर हम लोग एक्वस फेज ले रहे थे यानी कि पानी था, तो दैट मीन्स H2 गैस जा रहा था। अगर मोल्टेन था, क्या था, मोल्टेन था, तो अब इसमें किसमें जा रहा था, सोडियम मेटल जा रहा था। बट अगर हम लोग एनोड का बात करें तो दोनों ही केस में कौन सा गैस जाता है, दैट इज क्लोरीन गैस। क्लियर है। तो यहाँ पे बोलता है मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ कैथोड ना बोल करके क्या बोल देता, एनोड बोल देता। सो इन दैट केस आंसर शुड बी क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन। बट यहाँ पे कैथोड बोला है, सो आंसर विल बी सोडियम मेटल। सोडियम। इज इट क्लियर यहाँ तक। जी सर। चलो नेक्स्ट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑफ एल्यूमिनियम, तो हम लोग सीखे हैं जैसे आयरन का ओर्स जो होता है दैट इज हेमेटाइट। आयरन का कौन सा ओर होता है, हेमेटाइट। एल्युमिनियम का ओर्स होता है, एल्युमिनियम का और होता है बॉक्साइट। कौन सा होता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट। जिंक का सर ये ओर्स वाला होता है, पहले क्वेश्चन में था ना? यस पहले वाला में आयरन था, ठीक है, इस केस में जी सर। एल्युमिनियम है। और जिंक के केस में जिंक ब्लेंड, ओके जिंक ब्लेंड, ठीक है। कॉपर वाला केस में कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। तो ये कुछ कुछ ओर्स होते हैं जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो आंसर शुड बी, जी सर। ठीक है। नेक्स्ट, द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। देखो सपोज मान लो नाइट्रोजन, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, भिखारी, बिंदास, जो भी ले लो, इसका हाइड्राइड बनाओ, दैट इज अमोनिया, दैट इज फोस्फीन, दैट इज आर्सेनिन, दैट इज SbH3, दैट इज BiH3। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो सेल का नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स अगर Na का साइज देखे तो इतना छोटू सा साइज है, अगर P का देखे तो इससे थोड़ा सा बड़ा है, अगर As का देखे दैट इज आर्सेनिक का देखे तो इससे और थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इससे और थोड़ा बड़ा, इसका देखे और थोड़ा बड़ा है, और देन फाइनली और बड़ा हो जाएगा। सपोज मान लो और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन का साइज क्या है, हाइड्रोजन का साइज छोटू सा है। अब बताओ ये छोटा के साथ अच्छा से इंटरेक्शन हो पाएगा ना, बट यहाँ पे बड़ा के साथ अच्छा से इंटरेक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो छोटा छोटा के साथ अच्छा से इंटरेक्शन, दैट मीन्स दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस वन इज वीक। दिस इज स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, दिस इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। यही पूछा है। तो इस केस में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन वाला दिया हुआ है, फॉस्फोरस वाला दिया, आर्सेनिक वाला दिया है, और Sb दैट इज टीन वाला दिया है, एंटीमनी, एंटीमनी वाला दिया हुआ। तो दैट मीन्स आंसर शुड भी ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मोस्ट सर स्टेबल पूछता लेकिन तो इन, सर हाँ बोलो, सर अगर हाँ बी बोलो। आई दिया होता, BiS3 तो दिया होता तो फिर तो वही होता ना? हाँ बिस्मथ का अगर दिया होता तो बिस्मथ वाला होता, बट यहाँ पे क्या है, जी। एंटीमनी है, दैट इज SbH3 है। तो आंसर शुड बी SbH3। अगर मोस्ट स्टेबल पूछता तो ये हो जाता, अगर ऑर्डर सजाने बोलता तो ये NH3, PH3, then ASH3, then SbH3 and then BiH3, करेक्ट। हाँ सर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोला, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर डी में अगर मैक्सिमम फुलफिल्ड रहे, क्या रहे, मैक्सिमम फुल्ली फिल्ड रहे, मैक्सिमम फुल्ली फिल्ड मतलब D10 जैसे कॉन्फ़िगरेशन रहे, कैसा D10 रहे, तो उस केस में हम लोग का क्या होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है।
फिर से बता रहे सुनो, उसका ट्रिक क्या था डी ब्लॉक का थर्ड पीरियड का, वो था स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मन फे को नी कु, ये था। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इसका 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, सो 21 का हम लोग लिख सकते हैं आर्गन तक, ए आर लिख सकते हैं, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड एंड देन 4s2 3d1। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d2, आर्गन तो सब में होगा, ठीक है, आर्गन सब में होगा 18, उसके बाद 22 हो गया, इसका 23 का क्या हो जाएगा 4s2 3d3, और क्रोमियम का हो जाएगा दैट इज एक्सेप्शन, यानी कि s से एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे भगा देगा। अगर जनरली हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग को एक्सेप्शन के बारे में पता नहीं होता, क्या लिखते हैं 4s2 3d4 लिखते हैं, बट s से एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे भगाता है, और यहाँ पे होता 4s1 3d5। तो ये याद रखना, क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में एक जगह पे एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और मैंगनीज का फिर क्या हो जाएगा 4s2 3d5, इसका आयरन का हो जाएगा 4s2 3d6, इसका 4s2 3d7, इसका हो जाएगा 4s2 3d8, और यहाँ पे हो जाएगा 4s1 3d10 एंड देन 4s2 3d10। तो यहाँ पे देखो कॉपर एंड जिंक, यानी कि जिंक वाला केस में डी हाईली फुल्ली फिल्ड है, क्या है फुल्ली फिल्ड है, सो इन दिस केस द जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसके नीचे जो भी ग्रुप में आएंगे, यानी कि जिंक के नीचे कैडमियम आता, कैडमियम के नीचे मरकरी आता, ये तीन जो एलिमेंट होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, क्या स्टेटमेंट आता है, ऑल डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। बात क्या समझ में आया, यानी कि देखो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट था, बट ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ क्या, बट ये अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है फिर भी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बाद बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए आयरन, क्योंकि आयरन के अंदर क्या है D6 है, और अगर D6 है तो दैट मीन्स ये डी फुल्ली फिल्ड नहीं है, so all transition elements are not a d block element, sorry d block element, but all d block elements are not a transition element। तो इसका क्या हो गया कैडमियम जिंक एंड मरकरी जो हो गया, यानी कि जिंक कैडमियम मरकरी ये तीनों होता है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर है? जी सर। सर एक बात पूछना था, हाँ बोलो। और जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके हाँ तो वहाँ पे आर्गन लिखिए, मतलब हम लोग तो कुछ भी लिख के उसके बाद में वो पूरा भी लिख सकते हैं ना। हाँ, आर्गन के बदले तुम इतना बड़ा लिख सकते हो, ये आर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो गया। हम इसको ना लिख करके डायरेक्ट लिख दे रहे आर्गन, यानी कि इसके बराबर हम लोग 18। इतना बड़ा लिखना आसान है या फिर इतना छोटू सा लिखना आसान है? सर मतलब आर्गन ही लिखना होगा वहाँ पे, मतलब क्या चीज का लिखते हैं वो वाला देख के? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, ठीक है। ये हम तुमको एक दिन बता देंगे, ठीक है, अगर 11th में नहीं पढ़े हो तो इसको बता देंगे। क्लियर है? हाँ सर, मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है सर, वो आर्गन क्यों लिखे वहाँ पे? आर्गन मतलब होता है क्या चीज 18 के इसका देख के देखो एटॉमिक नंबर जो 18 का ही होता है लिखेंगे आर्गन, सर? नहीं नहीं देखो कोई भी, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे चलो समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा समझा देते हैं। जी सर। देखो सपोज मान लो सोडियम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज मान लो हाँ सोडियम सर। लिखे, पोटेशियम का है ना। अब इसका अगर करना होगा तो देखो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11,
पोटेशियम का होता है 19। क्लियर है? अगर सोडियम का हाँ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे दैट इज 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1 है ना, 3 3s1। अब देखो 1s2 2s2 2p6 इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं नियोन, क्योंकि नियोन इसके पास वाला नोबल गैस होता है। जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं उसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं 3s1। ठीक है? अगर ये पोटेशियम का बात करें, इससे नियरेस्ट कौन है? 18th वाला, दैट इज आर्गन, दैट इज आर्गन। तो आर्गन का लिखेंगे दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ तक हम लोग का 18 जो होता है इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का फुलफिल हो जाता है। अब इसके बदले हम लोग आर्गन लिख देंगे और सिंपली हम लोग लिख देंगे 4s1। तो यानी जी कि सर, कोई और भी मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक, गैस का लिखते हैं ना उसके पास यस, में, तो हाँ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वही वाला कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन। लिख रहे हैं, ओके, उसके नियरेस्ट क्या लिखना है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है? जी सर। तो आंसर शुड बी आइडल। चलो नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द CH3CH2Br इन KOH दैट इज एक्वस KOH। पिछले वाला क्वेश्चन में अल्कोहलिक था, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे मान लो ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा Br। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग दो टाइप के रिएक्शन देखते हैं दैट इज KOH। अगर एक्वस दिए रहे तो हम लोग को अल्कोहल सोचना है, अगर अल्कोहल दिए रहा तो एल्कीन सोचना है। ठीक है? आंसर वन अल्कोहलिक होगा दिए रहे, तो। अगर एल्कोहलिक देता तो 1 होता, अगर एक्वस यहाँ पे दिया हुआ देखो AQ लिखा हुआ, ठीक है? तो एक्वस देख दिया है तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन सोचना है। क्या सोचना है? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से OH माइनस आएगा, इधर से बैक साइड अटैक और ये बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH। ठीक है? बट अगर हम लोग का अल्कोहलिक KOH होता तो ये होता CH2, ये होता CH2, ये हो गया Br और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। ये दोनों को बाहर कर दिए और आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हम लोग का एल्कीन फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हाँ अल्कोहलिक देता तो ये आंसर होता, अगर एक्वस दिया है तो आंसर ये वाला होगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। द एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स द यूनिट सेल कितना होता है? बॉडी सेंटर पे रहे तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सर वन। बॉडी के सेंटर पे रहे तो 1, फेस के सेंटर पे रहे तो 1 वन बाई, बाई टू। अगर एज का सेंटर में रहे तो 1 बाई 1/4। 4, कॉर्नर में रहे तो 1/8। 1/8। तो ये हम लोग का सीखना है। ठीक है? तो आंसर ये हो जाएगा हम लोग का सिंपली। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a colligative properties? हम लोग जानते हैं colligative properties किस पे डिपेंड करता है? colligative properties किस पे डिपेंड करता है? सर फोर। नंबर फोर ऑफ, उसका। हाँ, colligative properties 4 होते हैं, बट colligative properties जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कितने? उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ना तो वो किस पे डिपेंड करता है, ना तो नेचर पे डिपेंड करता है और ना ही उसमें साइज पे डिपेंड करता है। नेचर साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बट उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके मासेस क्या है, उस पे डिपेंड करता है। तो यानी कि 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ freezing फ्रीजिंग point, पॉइंट। and fourth one is osmotic pressure, osmotic pressure, osmotic pressure। देखो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज RLVP, ये तो हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आंसर शुड बी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? जी सर।
ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। अब देखो, इफ 96500 कूलम मतलब 1 फैराड है, 1 फैराड है, कितना करंट पास कर रहे हैं हम लोग, कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं, 1 फैराड है। 9650 इज क्या, 96500 कूलम इज नथिंग बट 1 फैराड है। और 1 फैराड कैसे आता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, और अवोगाड्रो नंबर कितना होता है हम लोग का, 6.022। into 10 to the power 23। ये तो इसको जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आता है 96487 के आसपास, जिसको हम लोग लमसम हम लोग लिखते हैं 96500, ये लिखते हैं कूलम पर मोल। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर, 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, जी सर। क्लियर है यहाँ तक। हाँ चलो सर। अब देखो, इसमें पूछा है 1 फैराडे अगर हम लोग पास कर रहे हैं, कॉपर का कितना इसमें सॉल्यूशन विल बी लिबरेटेड, कितना सॉल्यूशन लिबरेट होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, कॉपर जो है इसमें कॉपर +2 में है, कितना में है, +2 में, और सल्फेट क्या होता है, -2 में होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, कॉपर का अगर हम लोग को एटॉमिक मास पता है तो उसको बस उसका जो भी चार्ज हो रहा ना उससे डिवाइड कर देना पड़ता है, तो हम लोग को उसमें कितना वेट डिपॉजिट होगा वो इजीली हम लोग को पता चल जाएगा। तो दैट मीन्स 1 फैराडे के लिए हम लोग को वेट जो डिपॉजिट होगा दैट इज 63.5 होता है वेट, दैट इज कॉपर, डिवाइडेड बाय कितने चार्ज है 2, सो दैट मीन्स 31.75 के आसपास हम लोग का आ जाएगा, इतने ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग को बोल देता AgCl बोल देता, तो हम लोग को पता है Ag का क्या होता है, Ag प्लस में है, Ag क्या है, प्लस में है, दैट मीन्स Ag का होता है 108 के आसपास, हाँ 108 ही होता है, और उसका 1 डिवाइड करते जितना चार्ज है दैट इज 108 ग्राम डिपॉजिट होता है। ठीक है, अगर सर ये वाला मैग्नीशियम 108 जो आप कहाँ से लिखा वो वाला एटॉमिक मास है सिल्वर का, ठीक है, जी सर। सिल्वर का एटॉमिक मास है, ये सब कुछ कुछ याद होना चाहिए, नहीं तो ऐसा दिया भी होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो याद करना। मैग्नीशियम का क्या होता है, इसका 24 और कितने चार्ज हो रहे हैं, मैग्नीशियम का +2 हो रहा है, तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 12 ग्राम डिपॉजिटेड हो जाता है। अगर NaCl पूछता है तो NaCl का केस में कितना हो जाता है, Na+ होता है, और Na+ में केस में क्या हो जाए, Na डिवाइडेड बाई 1, तो Na का क्या होता है 23, तो 23 ग्राम। अच्छा, अगर इसमें पूछता AlCl3, AlCl3 पूछता, क्या पूछता है, AlCl3 पूछता है, तो AlCl3 का क्या हो जाएगा, सिंपली Al+3 में होता है, तो एल्युमिनियम का हम लोग को पता है 27 होता है, डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 9 ग्राम इसमें वेट डिपॉजिट होगा। सर ठीक ये है, सब याद कर 9 लीजिए। याद क्या करोगे, वेट तुमको पता होना चाहिए बस। हाँ ठीक है, याद वेट कर टू लेना। याद कर ये लीजिए। हाँ, वेट तो ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं पे 1 फैराडे ना दे करके, सुनो, 1 फैराडे ना दे करके 2 फैराडे दे देता, या फिर 3 फैराडे दे देता, या फिर 4 फैराडे दे देता, या फिर 5 फैराडे दे देता, तो क्या सिंपली करना पड़ता, उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ठीक है, 1 फैराडे के लिए 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर, तो 2 फैराडे के लिए क्या हो जाता है, ×2, तो ×2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा उसका 63.5 आ जाएगा। अगर 3 बोलता तो 31.76 इंटू 3, अगर 4 फैराडे बोलता 31.7375 इंटू 75 इंटू 4, अगर उसमें 5 बोलता 76 इंटू 5। बस ये हम लोग का समझ में आ गया, 1 फैराडे वो बोला सब में तो 5 एक क्यों करेंगे, क्या, 31.75 क्यों करेंगे उस सब में, इंटू 3 6 होगा अच्छा, ना 31.76। अरे कुछ भी मतलब 7675 कुछ भी, ये पॉइंट में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता ना। चलो जी सर। ये देखो 31.75 या फिर 76 लिए, 1 फैराडे के लिए इतना हुआ, 2 फैराडे के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, इंटू 2 3 फैराडे के लिए क्या होगा, ×3, इंटू 3। मल्टीप्लाई बाई 4, देन 5, इस तरह से हम लोग को जाएगा ना। जी सर। चलो ये आंसर पता चल गया, तो ये आंसर हम हाँ लोग का सर। हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो अब ये आंसर कब हो सकता था, ये आंसर कब हो सकता था, जब हम लोग 3 लेते, तो 3 में जैसे ही इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा 95.25 ग्राम ऑफ कॉपर, अगर 3 फराड देता है। ठीक है, अगर 4 फराड दे देता तो ये 127 हो जाता है। इसको 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 127 ग्राम ऑफ कॉपर। अगर 2 फराड देता तो दैट मीन्स आंसर शुड भी ये होना चाहिए, अगर 3 देता तो आंसर ये होना चाहिए था, अगर 4 देता तो आंसर ये होना चाहिए, बट हम लोग का 1 दिया हुआ तो आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर हो गया। तो जितना भी मोलर मास होता है किसी का भी, कॉपर इसमें पूछा है, ठीक है, कॉपर सॉल्यूशन कितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इतना सॉल्यूशन में लिबरेटेड कितना ग्राम ऑफ कॉपर। तो मोलर मास जो भी होगा, ठीक है, किसी का भी मोलर मास हम लोग को पता है, उससे जस्ट उसका चार्ज को डिवाइड कर देना। जैसे कॉपर के अंदर +2 में होता है, तो कॉपर का जो भी मास है दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय चार्ज दैट इज 2। अगर जिंक का पूछता तो जिंक का मोलर मास बैठाते और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते। ठीक है, अगर एजी का पूछता, AlCl3, तो Al का मास बैठाते हैं डिवाइडेड बाई 3 कर देते। अगर सिल्वर सर क्लोराइड पूछता, हाँ, अगर आयरन का पूछता उसका तो 3 भी होता है 2 भी होता है, कौन वाला लेते सर? उसमें देता ना तुमको क्वेश्चन में, देखो कैसे देता। हाँ करेक्ट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलो तो मान लो आयरन सल्फेट देता, क्या दे देता, आयरन सल्फेट देता। तो अगर आयरन सल्फेट देता है तो इसमें आयरन का कितना चार्ज है, +2 है, क्योंकि सल्फेट का -2 होता है, तो आयरन +2। तो आयरन का जो भी मोलर मास होता है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता। अगर आयरन क्लोराइड देता, FeCl3, सो इन दिस केस आयरन का क्या करता, मोलर मास इज डिवाइडेड बाई 3। इसका मोलर मास आई थिंक 56 होता है, आई थिंक, ठीक है, 56 के आसपास, जी सर। 56, हाँ आसपास वही होता है। चलो ठीक है, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 3, सो वी गेट आवर व्हाट इज द वेट डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कंप्लीटली, हाँ सर। इसमें कोई भी डाउट है नहीं। नहीं चलो सर। नेक्स्ट, सब्हानार्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, क्या है, हम लोग इसका टिक लगाए थे, टी जरा हाफ सी। जैसे कोई शादी विवाह में गए हो तो बहुत जगह पे मेहमानबाजी करते हो, तो उसके बाद क्या बोलते हो, बहुत चाय पीते पीते थक जाते हो जब, तो बोलते हो थोड़ी सी चाय बनाना, तो टी जरा हाफ सी, टी जरा हाफ सी। तो इसमें जिरकोनियम है कि नहीं, है सर। जिरकोनियम है ना, तो आंसर शुड बी जिरकोनियम। अगर निकेल के केस में पूछता तो दैट प्रोसेस इज मोन्स प्रोसेस, क्या पूछता है, मोन्स प्रोसेस, मोन्स प्रोसेस। तो मोन्स प्रोसेस में किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, निकल का। अगर जोन रिफाइनिंग प्रोसेस बोलता, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस बोलता, कॉपर होगा दैट इज सर। दैट इज सिव जी गा, दैट इज सिलिकॉन गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, जर्मियम एंड गैलियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम। तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में सिव जी गा, ये ट्रिक याद करना है, ठीक है, शिव जी का। और जो भान अर्कल प्रोसेस में टी जरा हाफ सी, जोन रिफाइनिंग में शिव जी का, मोन्स प्रोसेस में निकल, मोन्स प्रोसेस में निकल, क्योंकि मोन एम के बाद एन आता है, दैट इज निकल, मोन्स में निकल, मोन्स में निकल। वान आर्कल प्रोसेस में टी जरा हाफ, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में शिव जी का। क्लियर है, तो आंसर शुड बी जिरकोनियम, करेक्ट। नेक्स्ट, द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज, क्या होगा, देखो क्या होता है फॉस्फोरस का एटोमिसिटी, फॉस्फोरस जनरली हम लोग का P4 में होता है, कैसे होता है, P4 में। और सल्फर क्या होता है हम लोग का S8 में होता है। अगर सल्फर पूछता है तो एटोमिसिटी 8 होता है, फॉस्फोरस पूछता है तो एटोमिसिटी इज 4। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया फॉस्फोरस। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ P4। अगर एसाइट पूछता तो बहुत ही आसान होता है, डब्लू इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, कैसे होता है, डब्लू। तो ये हो गया एस, 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 एंड ये हो गया एस। बस डब्लू, 2 बार डब्लू बनाओ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एसाइट। सल्फर पूछता तो एटोमिसिटी इज 8,
चलो यह याद रखना। और फॉस्फोरस पूछा तो एटोमिसिटी इज, सर एटॉमिसिटी मतलब क्या? कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितना एटम्स प्रेजेंट है, 4। फॉस्फोरस के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4। इस केस में सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 8। 8। ठीक है, जी सर। क्लियर है। तो ये हाँ सर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The CH3CH2I when reacting with AgCN alcoholic AgCN the answer is क्या होगा। देखो इसमें दो टाइप का हम लोग फिर रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, क्योंकि ये साइनाइड जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है। क्या डेंटेट लिगेंड होता है, साइनाइड जो होता आंसर है। ए होगा करेक्ट, तो आंसर ये होगा। क्योंकि चलो ये सीएन है समझ, तो एनसी होगा, इसलिए ना सर। AgCN है तो NC होगा, अगर KCN हाँ होता तो CN होता। ठीक है, तो ये हो गया हाँ बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, एक ही लिगेंड जिसका दो डोनर साइट होता है। एक ऐसा लिगेंड जिसका दो डोनर साइट, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और कार्बन भी डोनेट कर सकता है। तो दोनों डोनेट कर सकते हैं, यानी कि एक ही लिगेंड के अंदर, यानी कि एक ही लिगेंड, इसको लिगेंड किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो एक ही लिगेंड के अंदर अगर दो डोनर साइट हो तो दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हम लोग का क्या है, सिंपली CH3 CH2 एंड I है। इसका जैसे हम लोग रिएक्शन AgCN से कराते हैं, अगर यहीं पे KCN बोल देता तो आंसर अपोजिट हो जाता है। अगर AgCN बोलता आइसोसाइनाइड बनाता है, क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड दैट इज NC। बट अगर KCN दे देता दैट इज साइनाइड विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ये सर आंसर बनाता। भी होता अगर ना, केसीएन अगर हाँ केसीएन अगर होता। करेक्ट, तो अगर KCN होता तो ये आंसर होता, AgCN होता तो ये आंसर। ये आंसर कब होता, जैसे ही हम लोग रिएक्ट किसके साथ कराते हैं, CH3I का रिएक्शन करा देते AgCN के साथ, तो क्या होता, I हटता NC आ जाता है। ठीक है, ये वाला कब होता है, जब हम लोग CH3I का रिएक्शन KCN के साथ कराते, तो उस केस में I हटता CN चिपक जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जी जाएगा, सर। ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कितना होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखो, एक आता है FCC टर्म और एक आता है CCP, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये दोनों ही केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है दैट इज 74%। अगर यहीं पे FCCP ना देकर HCP पूछता तो भी इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74। अगर FCC दे 74%। देता 70, अगर SCC 74%। दे देता तो, अगर SCC हाँ दे देता तो फिर, SCC देता तो 52%। फिर 52%, अगर BCC देता तो 68%। ठीक है, 68%। जी सर। तो इसका भी आंसर पता चल गया। 15 क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपली होता है पाई इक्वल टू CRT। क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। इसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, यानी इंक्रीज। कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 15 जी का सर। आंसर बी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कलर हम लोग को देखना है, कलर किसके वजह से होता है, सुन लो, DD ट्रांजिशन के वजह से कलर आता है। किसके वजह से, DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्या होता है, जरा सा इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबका अब हम लोग कन्फिगरेशन देखते हैं। ठीक है, सबका अब हम लोग कन्फिगरेशन देखते हैं। चलो फिर से करते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर प्लस एंड जिंक 2+ एंड वेनेडियम 3+, और ये टाइटेनियम 4+। इसका होता है 22, इसका होता है 23, इसका होता है 29 और इसका होता है 30। अगर ये चार्ज नहीं होता, सिंपली न्यूट्रल होता, तो सबसे पहले उसका देख लेते हैं। तो देखो, अगर टाइटेनियम 22 का होता तो दैट इज आर्गन लिख देते,
और सिंपली हम लोग क्या करते 4s2, 4s2 जैसे ही भरे 20 हो गया 3d2। इसका क्या करते 4s2 3d3, और इसका कॉपर का क्या करते 3d10 4s1, और इसका क्या करते हैं 3d10 4s2। यही तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते आए हैं। अब इसमें से क्या करना है 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना बाहर निकालना। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। जितने चार्ज उतने को बाहर निकालना। अगर नेगेटिव देता तो जोड़ना है, पॉजिटिव देता है तो निकालना है। तो इसमें कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स जैसे निकालोगे तो एस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेगा आउटर मोस्ट से, देन 3d2 से, दैट मीन्स ये बन गया आर्गन, यानी कि डी क्या हो गया 3d0। इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ये एस से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, डी से 1 निकलेगा, तो यहाँ पे 3d2 आ गया। अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालते तो एस से पहले निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3d10, और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 3d10। अब देखिए ऐसा 2 सिचुएशन होता है जब क्या होता है कलर शो नहीं करता। सबसे पहला सिचुएशन ये देखो, डी जो होता है सबसेल वो 2 टाइप से ट्रांजिशन करता है, यानी कि 2 में टूटता है सबसे पहले, ठीक है। 2 सिचुएशन में कलर शो नहीं करेगा। एक ऐसा सिचुएशन जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, क्या होगा डी में नो इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा सिचुएशन जब डी में फुल्ली फिल्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि D10 सिस्टम होगा, तो इस केस में नो कलर शो करेगा। ऐसा क्यों जरा सा समझते हैं। अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगा तो ऊपर से नीचे क्या इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, यानी कि कोई भी हम लोग इसमें से लाइट दिए दैट इज एच म्यू दिए तो ये क्या इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाएगा क्या। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या, एक से दूसरे में कूदना, एक से दूसरे में चला जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अगर D10 का हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो सब कोई फुल्ली फिल्ड है, सबका घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या यहाँ से ट्रांजिशन करवा सकते हैं, द प्रोसेस नॉट फेवर। तो D10 हो या फिर D0 हो, इन दैट केस देयर विल बी नो कलर शो। तो इस केस में क्या है D0 है तो यहाँ पे कलर शो नहीं होगा, यहाँ पे D10 है कलर शो नहीं होगा, यहाँ पे D10 है यहाँ पे कलर शो नहीं होगा। तो आंसर शुड बी वैनेडियम 3। क्लियर है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लेटिस, किसका होगा क्लोज पैकिंग मैक्सिमम, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन सिंपली पूछता है क्लोज, ठीक है, दैट इज एफसीसी। एफसीसी का कितना होता है 74%, एससीसी का कितना होता है 52%, 68 किसका हो जाता है बीसीसी का। तो यानी कि सबसे मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन किसका हो गया एफसीसी के केस में, और एफसीसी के केस में मैक्सिमम हुआ तो उसका मतलब उसका क्लोज पैकिंग मतलब मैक्सिमम है, उसमें पास पास में है, ठीक है, मैक्सिमम क्लोज पैकिंग। तो आज यहीं तक रखे, आज जी सर। यहीं पे रखते हैं।